इस समय हम उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद के ग्राम मलेथा में आए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति द्वार वीर माधो सिंह भंडारी द्वारा आज से 500 वर्ष पूर्व एक सिंचाई की गूल का निर्माण किया गया था और उस ज़माने में उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कैसे करा था, ये हम आपको वहाँ पे पहुँच के इस कहानी से रूबरू कराएंगे कि वीर माधो सिंह भंडारी के द्वारा क्या ऐसा कार्य किया गया कि वो है इतिहास में अमर हो गए। पानी आता है यहाँ से। नहीं तो ये नहर उस समय थी नहीं क्या? ना, उस समय कुछ नहीं था। यहाँ पे कुछ नहीं था उस समय? उस जमाने में आज से 400 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। तो मलेथा का एरिया सूखा हुआ एरिया और यहाँ से पहाड़ में छेद किया। पहाड़ में छेद किया। ये जो नहर देख रहे हैं आप, इसको गूल कहा जाता है और माधो सिंह भंडारी का नाम इतिहास में दर्ज है। इस गूल को बनाने के लिए टिहरी रियासत के सेनापति थे और उन्होंने एक क्षेत्र विशेष तक पानी पहुंचाने के लिए इस गूल का निर्माण कराया था। और ये देख रहे हैं जैसे कि आप, इनके यहाँ पे पहाड़ था, एक चट्टान सी थी। जब ये नहर बनाई गई तो ये पानी आगे नहीं जा सकता था, इसमें रुकावट आ गई थी। तो उन्होंने इस चट्टान को काट कर ये नहर बनाया। 16वीं शताब्दी की बात है, ऐसा लोक गाथाओं में वर्णित है। 16वीं शताब्दी मतलब आज से 500 वर्ष पूर्व इस असंभव कार्य को संभव करना सिर्फ माधो सिंह भंडारी जैसे कर्मठ व्यक्ति के लिए ही संभव था। और आज के इस आधुनिक युग में ये काम बहुत आसान लगता है, पर आज से 500 वर्ष पूर्व जब खाली फावड़े बेलचे वगैरह यही चीज़ें हुआ करती थी, उस ज़माने में चट्टान को काटकर इस नहर को आर पार करना एक बहुत ही दुरूह कार्य था जो माधो सिंह भंडारी के द्वारा किया गया। उससे पहले मलेथा के शहरों में कुछ नहीं होता था, बंजर खेती थी। उसके बाद से वहाँ खेती की मतलब फसल लहलहाने लगी। पर ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी नदी का पानी है, जो बगल में नदी बह रही है। ये नदी उधर जा रही है, बीच में ये पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी में छेद करके सुरंग बनाई गई और आज से 400 साल पहले ऐसा करना एक कठिन कार्य था। और कठिन या दुष्कर ही नहीं, एक आश्चर्यजनक कार्य था। किसी ने ऐसा सोचा तो कि पहाड़ में सुरंग बनानी है। तो किसी ज़माने में ये नदी काफ़ी बड़ी होती होगी। हाँ। जो कि अब काफ़ी संकरी हो चुकी है। इस नदी का नाम क्या होगा? इसको चंद्रभागा नदी कहते हैं। अच्छा। जिस भी नदी का कोई नाम नहीं है उसको चंद्रभागा ही कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं चंद्रभागा नदी है। अच्छा, चंद्रभागा नदी से नहर निकाली गई है। स्थानीय नदी है बेसिकली ये। बारामासी नदी है ये। उस पानी को वहाँ से ला रहे हैं और ऊपर से, मतलब जहाँ चढ़ाई इनको वो मिला होगा, अलाइनमेंट मिला होगा। अच्छा, उस पानी से इन्होंने टैप करा। हाँ। और ये के बाद यहाँ पर पानी यहाँ से पानी जा नहीं सकता था। माधो सिंह भंडारी ने आज से 300-400 साल पहले यहाँ पर एक नहर बनवाई, अंदर सुरंग बनवाई और यहाँ से नदी को, इस पहाड़ को क्रॉस करवाया। उसके बाद से मलेथा में मतलब फसल हो रही है, इतना हरा भरा इलाका हो गया, जैसे धान का कटोरा होता है ऐसे ही वहाँ पर अनाज होने लगा। 400 साल पहले, लगभग 1600-1700 ईस्वी के आसपास की बात है ये। कितना लंबाई होगी? ये लगभग 50 या 100 मीटर के आसपास है। अच्छा, उसके बाद ये पार चली गई। लेकिन आज से 400 साल पहले पहाड़ी में सुरंग बना करके पानी क्रॉस करवाना, ये अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। ऐसा इससे पहले किसी ने नहीं किया और हमें कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता ऐसा। कहानी है कि उसने अपने बेटे की बलि दी थी। हाँ, अब उसमें ये कहा जाता है कि जब उसने माधो सिंह भंडारी ने नहर बनवाई तो इस नहर में पानी नहीं गया अंदर। तो अब वो बड़ा परेशान हुआ कि पानी क्यों नहीं जा रहा है।
तो रात को उसके सपने में, जैसा कहानियों में बताया जाता है, कि चंद्रबदनी देवी आई और उन्होंने कहा कि भाई मुझे नर बलि चाहिए। तो वो किसकी नर बलि दें भाई, किसके उसको करूं, तो वो अपने बेटे को लेके आया और यहाँ पर उन्होंने बेटे को कहा कि बेटे जरा इसमें यूँ देखना। जैसे बेटा नीचे झुका, उन्होंने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। तो आगे आगे गर्दन गई और पीछे पीछे पानी गया, ऐसा किंवदंती है। नहीं, इतिहास में वैसे वर्णित नहीं है ये? नहीं, इतिहास में है। अच्छा। किंवदंती है ये। अच्छा। तो मेरे पास किताब है उसकी, माधव सिंह भंडारी। इससे लोक गाथाओं में लोक गाथाओं में ये कहा गया है। नहीं, अगर ये वास्तव में हुआ है तो उस जमाने में जो है ये क्रांतिकारी काम था। बहुत ही क्रांतिकारी काम है। और 400 साल से जो मलेथा का एरिया है वो सिंचित भूमि है। उससे पहले वो असिंचित भूमि थी, वहाँ पर फसल नहीं होती थी। अब वहाँ इतनी फसल होती है कि लोग बाहर भेजते हैं बाजार में, लोगों की आर्थिकी चल रही है उससे। सरकार चाहे तो इसको लोगों के सामने ला सकती है, इस एरिया को डेवलप कर सकती है। इससे मेरे हिसाब से टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद वालों को भी ये कहानी पूरी पता नहीं होगी। ठीक है, अगर इसको ढंग से डेवलप किया जाए और यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए तो कम से कम लोग एक आएंगे और अपने इतिहास से भी रूबरू होंगे। बिल्कुल है ना, एक टूरिज्म का भी उनका पर्पज सोल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आश्चर्यजनक कार्य है ये, बिल्कुल, क्योंकि उस समय असंभव कार्य था ये, तो इसको लोगों के सामने आएगा। लोग तो आजकल नहीं कर सकते कोई आदमी काम, उसने अपने आप करा होगा, पता नहीं उस समय फावड़े बेलचे वही यूज़ करे होंगे। और हमने भी ये लोगों के मुंह से सुना था, पर आज साक्षात देखने का मौका मिला। और तब से चल रही है, 400 साल से नहर चल रही है। 400 साल से नहर चल रही है। तो 400 साल से मलेथा के लोगों की आजीविका जो है उस कृषि पर है, जो कि इससे पहले नहीं होती थी। लोग इस कार्य को ना भूलें, इसके लिए उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र को डेवलप करा जाए और इस लोक गाथा का एक सजीव वर्णन लोगों के सामने रखा जाए और लोग यहाँ पे आएँ, उनको प्रेरित करने का कार्य करा जाए। खाली ये उनका जो कार्य है, ये असंभव कार्य, ये ऐतिहासिक कार्य, ये खाली इतिहास के पन्नों में दफन ना हो। हम उत्तराखंड सरकार से यही मांग करेंगे कि इस क्षेत्र का जल्दी से जल्दी विकास करके लोगों को यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया जाए। मेला आयोजित किया जाता है जनवरी में, है मलेथा में। जब सरकार ने इसका विकास करना था तो कम से कम सीढ़ियाँ तो बनाती। इस टाइप से स्लोप बनाया गया है कि इसमें काई जम रखी है और कोई अगर आना भी चाहे तो इस काई में कैसे आए, वो अगर यहाँ पे फिसलेगा तो सीधे नीचे जाएगा। तो सरकार को कम से कम इसको इस टाइप से तो बनाते, इस टाइप से सीढ़ियाँ बनाते या रेलिंग बनाते कि कम से कम लोग यहाँ तो आते। इस समय हम वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी पार्क में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी की यह मूर्ति है। अभी तक किसी के पास उनका कोई चित्र नहीं है कि वो कैसे दिखते थे, क्या है। ये सिर्फ लोक गाथाओं में वर्णन है। ऐतिहासिक रूप से हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। उनका चित्र क्योंकि आज तक उपलब्ध नहीं है और किसी की स्मृतियों में शेष नहीं रहा होगा, नहीं तो वो चित्र अब तक चलता। पर जैसा लोग बोला गया है कि सेनापति जैसे दिखते थे, जैसे होते थे, बड़ी बड़ी मूछें होती थी, तलवार होती थी बड़ी उनकी, उस टाइप से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। और इस वीर माधव सिंह भंडारी की छवि को लोगों के सामने लाने का प्रयास सराहनीय है। और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे ही कई मूर्तियाँ कई चाक चौराहों पे लगाई जाएं ताकि लोगों की स्मृतियों में उनके चित्र सजीव हो सके।